बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हमने पंजाब में दोबारा से इंजॉयमेंट शुरू कर दी है। क्या बना रहे हैं आज हम? मज़ेदार सी फ़िश बना रहे हैं। पंजाब में आए हैं और विज़िट पे आए हैं तो जनाब मज़ेदार सी चीज़ों के हम लुत्फ़ उठाएंगे और करेंगे हम इनको खूब इंजॉय। तो यहाँ पे हमने फ़िश ले ली है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी फ़िश की हमने दो पीसेस करवा लिए हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पे इसकी सफाई मैंने इसकी बिल्कुल अच्छी तरह इसकी सफाई कैसे करते हैं, फ़िश की स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं, मैंने अपने चैनल पे पहले भी 2 वीडियोस डाली हुई हैं, बहुत ही अच्छी सी, आप उसको भी विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ़िश की बहुत ही अच्छे से सफाई कर ली है, दोनों ही तरफ से देखिए कितनी क्लीन एंड क्लियर है। अब हम इसको मसाले लगाते हैं और इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के बाद हम इसको मैरिनेट करके कितनी देर रखेंगे वो सब आपको बताएंगे। लेकिन मैरिनेशन में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जनाब हमने लिया है फ़िश मसाला। आपको पता है, फिर से बता दूं कि हम पंजाब में हैं, इसलिए होममेड मसाले हमारे जो हैं हमसे थोड़ा सा दूर हैं, यानी कि वो हमारे घर में हैं। तो यहाँ पे फ़िश मसाला हमने ले लिया है। फ़िश मसाला हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ही फ़िश मसाला हमें इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। इसी के साथ हमने क्या करना है, आप भी अगर विज़िट पे आए हैं और मज़ा उठाना चाहते हैं तो मेरी जो है रेसिपीज़ फॉलो कीजिए और मज़े खूब और लुत्फ़ उठाइए। इसी के साथ हम इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसका मज़ा दोबारा करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर ली है। क्या मैंने ग्राइंड किया है, यहाँ पे अजवाइन है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल के इनको ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें से दोनों ही मिक्सर लेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह इसके ऊपर डाल देंगे, छिड़क देंगे। फिर हमने इसको हाथ के साथ इसकी मैरिनेशन करनी है अच्छी तरह मल के। इसी के साथ जनाब अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे हमने ढेर सारा लहसुन लिया था। लहसुन का हमने बड़ा ही अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है पेस्ट तैयार कर लिया है, तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। सारा ही पेस्ट हमने इसके ऊपर लगा देना है। इसके साथ क्या होगा, इसकी जो थोड़ी बहुत रह चुकी है स्मेल वो भी ख़त्म हो जाएगी और जायके को लगा देगी ये 4 चांद। तो जनाब सारा ही पेस्ट हम अच्छी तरह निकाल लेते हैं जग के अंदर से। तो यहाँ पे जनाब अब हमने ले लिए हैं फ्रेश लेमन ले लिए हैं। लेमन भी इसके ऊपर जाएंगे फ़िश के ऊपर। क्या क्या डाला है हमने, फ़िश मसाला डाला है इसके अंदर और लहसुन ढेर सारा हमने इसके ऊपर डाला है। और क्या डाला है इसके अंदर, हम डालेंगे यहाँ पे लेमन। मैंने फ्रेश वाले लेमन का जूस निकाल लिया है। बिस्मिल्लाह, हम 6 से 7 अदद मेरे पास लेमन थे जिसका मैंने फ्रेश जो है जूस निकाल लिया है, ये भी इसके ऊपर डालेंगे। और हाथों से आपने मल के अच्छी तरह ये तमाम मसाला जो है आपने ये फ़िश के ऊपर अप्लाई करना है। और इसकी मैरिनेशन करके हमने तकरीबन इसे ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 से 2 घंटे लाजमी मैरिनेशन करें। जो इसके मसालों का फ्लेवर है और सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है इसके अंदर चला जाएगा और बहुत ही लजीज मज़ेदार पंजाब की जो अच्छी सी ठंड है इसमें मज़ेदार सी फ़िश का आप मज़ा उठा सकते हैं। अच्छी तरह मैरिनेशन को आपने अच्छी तरह सारे फ़िश के पीसेस जो है इनके ऊपर अप्लाई कर देना है और इनको हमने तकरीबन ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए रखूँगी। और इसके बाद हम इसको कैसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे या हम इसको कोयले पे बनाएंगे या हम इसको ग्रिल करेंगे, सब करेंगे आपके साथ शेयर। लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह लगाते हैं मसाले और करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पे जनाब देखिए बड़ी बढ़िया सी इसकी हो चुकी है मैरिनेशन। देखिए मैंने इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से की है, यानी कि बढ़िया किस्म की, जैसे पंजाब में कहते हैं ना बढ़िया किस्म के काम कर देते हैं हम, तो आज हमने बढ़िया किस्म का बड़ा ही काम किया है। क्या किया है हमने, बड़ी अच्छी इसकी मैरिनेशन की है फ़िश की। तो अब हमने इसको ओवरनाइट रख देना है फ्रिज में, या अगर आपने जल्दी बनानी है तो आपने क्या करना है 2 से 3 घंटे फिर भी आपने मैरिनेशन करके इसको रखना है। मैरिनेशन करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मसाले जज़ब हो जाएंगे। तो जनाब चलिए मैरिनेशन इसकी करके रखते हैं और फिर बनाते हैं इसकी कौन सी, कैसे फ्राई करेंगे या कोयलों पे बनाएंगे या हम करेंगे इसको ग्रिल, सब आपके साथ करेंगे शेयर। तो चलिए अभी करते हैं इसकी मैरिनेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारी मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको हमने ओवरनाइट रखा हुआ था और बहुत ही इसके साथ जो इसके मसाले लगे हुए थे वो बिल्कुल इसमें जज़ब हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको ग्रिल फ़िश करना है, यानी कि ग्रिल के ऊपर रखते हैं और ग्रिल को करेंगे बंद और बहुत ही मज़ेदार सी कोयले पे ग्रिल फ़िश जो है हम पकाएंगे, मसाले वाली, बड़ी ही मज़ेदार। तो जनाब देखिए आपके सामने अब हम इसको
कोयले के ऊपर यानी कि बारबेक्यू करेंगे ग्रिल फ़िश की, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप आएंगे पंजाब तो ये वाली आपने लाहौर की ग्रिल फ़िश ज़रूर खानी है, तो आपने बहुत ही मज़े ले लेकर खानी है। तो जनाब देखिए आपके साथ हम इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसी ऐसे ही ये जो है बहुत ही अच्छी सी पक जाएगी, तो साथ साथ हम पकाते जाते हैं और आपको दिखाते भी जाते हैं। यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं, देखिए एक तरफ से देखिए वन साइड से ये पक चुकी है, यानी कि कोयले के ऊपर हम फ़िश बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, पंजाब की बहुत ही ये फ़िश जो है ना मशहूर फ़िश है। ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि यहाँ पे कोयलों पे ग्रिल फ़िश खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी साइड जो है चेंज कर दी है, यहाँ से भी ये बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है। ऐसे ही हम इस दोनों साइडों से फ़िश को कोयलों के ऊपर यानी कि ग्रिल करेंगे और पका लेंगे। ये इतनी मज़ेदार होती है, जब आप भी पंजाब आएंगे तो ये वाली ग्रिल फ़िश कोयले वाली ज़रूर खाइएगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह हम पका लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार रेडी यानी कि हो चुकी है। यहाँ पे हमने ब्रश लेना है और ब्रश की मदद से हमने इसको ऑयल लगा लेना है और सारी फ़िश पे हमने ऑयल लगाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह दोनों ही तरफ से जो है अच्छी तरह पक जाए और बहुत ही इस पर खूबसूरत सा कलर आ सके। तो जनाब ऐसे ही हमने सारी फ़िश को अच्छी तरह पका लेना है और फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए यहाँ पे हमने ग्रिल फ़िश को पका लिया है। देखिए कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही अच्छी इसकी लुक है, कितनी ही यमी लुक है। ये कोयलों पे तैयार होती है और इतनी मज़ेदार लगती है, और ठंड में तो इसका मज़ा ही कोई और होता है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। पंजाब में आइए और इस ग्रिल फ़िश का मज़ा उड़ाइए। तो जनाब अगर आपको ये मेरी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और मज़ेदार सी, किसी और अच्छी सी, यमी सी, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।